Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको हमें दिया है। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य परमेश्वर है। इससे पहले कि हम आज की अपनी पुनरुत्थान की संडे सर्विस को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। आप भले और अच्छे हैं पिता। आपने नया दिन, ये नई सुबह हमें देखने के लिए दी है। धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि हम आज आपकी आशीषों को फिर से प्राप्त कर सके। आज फिर से आपकी भलाई और आपकी अच्छाइयों को हम अपने जीवनों में देख सकें। पिता धन्यवाद करते हैं, आज की पूरी संडे सर्विस को आपके हाथों में देते हैं। हमारा आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ा जाना, सुना जाना, प्रभु सब बातों से आपको महिमा मिले और कलीसिया को आशीष मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हमें मौका मिला कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। और जैसे कि आपको पता है कि क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है, आइए हम सब अपने घरों में तैयार हो जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे और उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। हम सब तैयार हो जाएं, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह फिर से हमारे जीवन में नया काम करने पर है, अपनी आशीषों से हमें भरने वाला है। इसलिए हम सब अपनी जगह पर तैयार हो जाएं और इस गीत को सुनकर आशीष पाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तारीफ करते हैं आपकी प्रभु जी, स्तुति गाते हैं प्रभु हम। धन्यवाद प्रभु। दुनिया में तू
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस अच्छे गीत के लिए जो अभी गाया गया। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि संडे चर्च सर्विस ऑनलाइन चल रही है और यहीं से हम लोग इसे ऑनलाइन चला रहे हैं हमारे ही घर से, रेजिडेंस से। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि तो भी एक अच्छा गीत हम तक पहुंच चुका है और हमने उसे सुना है कि आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, बेटे का मतलब है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जो कुमारी मरियम से पैदा हुआ। लाए ईमान जो बेटे पर, वही लोग नजात पाएंगे, वही लोग उद्धार, छुटकारा, शांति, आनंद, अमन, चैन अपने जीवन में पाएंगे। चलिए हम लोग आज की अपनी बाइबल टीचिंग को शुरू करते हैं। हमारा आज का थीम है मसीह में नई सृष्टि। मसीह में नई सृष्टि। आप लोग मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों 5:17 पर। जाना पहचाना स्क्रिप्चर है, आप लोग जानते हैं इस वर्ष के बारे में, इस आयत के बारे में, इस पद के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है, मालूमात है आपको। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। 2 कुरिन्थियों 5:17 पद। कुरिन्थ नगर की कलीसिया के लोगों के लिए यह पत्र लिखा गया है, कुरिन्थियों के नाम, वहां के लोगों के नाम। प्रेरित पौलुस प्रेरित इस पत्री में, इस पद में ये कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। नई सृष्टि बन जाना, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। मेरे लिए तो ये बहुत अजूबी और नई बात है कि यहां परमेश्वर के वचन के अलावा दुनिया में कोई दूसरा प्रावधान नहीं है किसी स्त्री पुरुष को नया बना देने का, नई सृष्टि बना देने का। एक बार अगर वो बिगड़ जाए तो उसको नया नहीं बनाया जा सकता है। केवल और बस केवल यहां पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि ये प्रावधान बस केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। नई सृष्टि बना देना, नयापन ले आना, बिगड़ गई स्थितियों को, बिगड़ गई सूरत को, बिगड़ गई बातों को, बिगड़ गए जीवन को पूरी तरह से नया बना देना। बस और बस केवल ये आपको यही मिलेगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में केवल आपको ये यही मिलेगा कि जो अब मसीह में है वो नई सृष्टि है। केवल यही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात मुझे भी बस केवल यही मिली, कहीं नहीं मिली पूरी दुनिया में, जो नया बना सके, फिर से नया बना सके, फिर से नएपन में खड़ा कर सके। और पुरानी बातें मिटा दी गई हैं, हटा दी गई हैं, भुला दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। अब पुराना कुछ भी नहीं रहा, पुरानापन जाता रहा, सब कुछ नया हो गया है। ये बात आपको खुशखबरी है ये पूरी दुनिया के लिए। और इस खुशखबरी को, इस गुड न्यूज को देने वाले मसीह विश्वासी हैं, मसीह शिष्य हैं, मसीह स्त्री और पुरुष हैं, जो जाकर के लोगों को बता सकते हैं कि डरो नहीं, नई सृष्टि बनाने का प्रावधान अभी भी जिंदा है। नयापन ले आने का प्रोसेस अभी भी कार्य करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। साफ शब्दों में यहां पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, कुछ भी हो पुरानी बात, कैसी ही हो पुरानी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता अब उससे। नई सृष्टि पर पुरानी बातों का कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे वो वहीं पे रहे, चाहे वो वहीं पे पड़ी रहे, अभी भी कोई अंतर नहीं पड़ता। लिखा कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं, नई हो गई हैं। थोड़ा सा फर्क रहेगा आज बात को बोलने का, और आप भी थोड़ा सा फर्क तरीके से इसको समझने के लिए तैयार हो जाइए।
इस बात को मैंने इसलिए समझा, इस बात को मैंने इस प्रकार से भी समझा है, इसको कई प्रकार से समझाया, बताया, प्रीच किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसको मेरे लिए और मेरे ही जैसे बहुत सारे लोगों के लिए इस प्रकार से भी समझा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अब हम जो मसीह में हैं नए हैं, नई सृष्टि है। दिल से, दिमाग से, मन से, विचार से, भावनाओं से, इच्छाओं से, कल्पनाओं से, व्यवहार से, बोली भाषा से, तौर तरीके से, लेन देन से, हर बात से नए नए। पुरानी बातें बीत गई, पुराना स्टाइल खत्म हुआ, पुरानी बातें जाती रही, पुराना मन मिजाज जाता रहा, पुराना स्वभाव जाता रहा, पुराना व्यवहार जाता रहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नई मशक में पुरानी मशक में नया दाखरस नहीं भरता। पुरानी मशक में कोई नया दाखरस नहीं भरता है, क्योंकि ये नया दाखरस, ये नई चीजें, ये नई शिक्षा पुरानी मशक को फाड़ देगी। वो इसे एब्जॉर्व नहीं कर सकती है, वो इसे अपने अंदर ले नहीं सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने कही है ये वाली बात, नया दाखरस कोई पुरानी मशकों में नहीं रखता, क्योंकि पुरानी मशक नए दाखरस से फट जाएगी। पुरानी विचारधारा के लोग इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पुरानी विचारधारा के लोग इसे कभी भी रिसीव नहीं करेंगे, इसे कभी लेंगे नहीं। इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आप मसीह में नई सृष्टि हैं। अगर आप में से किसी व्यक्ति को इस बात का पता है कि वो मसीह में नई सृष्टि है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब आप बदल गए हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे कई चीजों में। एक नई बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आप अपने सहन शक्ति में भी नए हो गए हैं। अपनी सहन शक्ति में, बर्दाश्त करने की ताकत में भी आप नए हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो मेरे प्रिय, आपको नया बनने की आवश्यकता है। इस दुनिया में रहते हुए अब मसीह लोग जो मसीह में आ गए हैं, उनको कच दिला, कमजोर दिल वाला, नैरो हार्टेड, नैरो माइंडेड व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ब्रॉड हार्टेड, आपको ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है। आपको स्ट्रॉन्ग हार्टेड होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको जो आत्मा दिया है, उसका इंट्रोडक्शन ये है कि परमेश्वर का आत्मा निडर, निर्भय आत्मा है, निर्भय आत्मा है। तो जो परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में रहता है, वो निडर है, निर्भय है। अब आपके और मेरे अंदर डर, कपकपी, घबराहट और बेचैनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हुआ करती थी तब जब मैं मसीह में नहीं था। अब मैं नई सृष्टि हूं तो मुझ में नयापन पाया जाता है। घबराहट की बजाय मुझ में दिलेरी पाई जाती है, बेचैनी की बजाय मुझ में स्थिरता पाई जाती है, डर की बजाय मुझ में साहस पाया जाता है, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। आप नई सृष्टि हैं, और जो नई सृष्टि है उसका सब कुछ नया है, फिर नयापन है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं यहां से। मैं कई सारे विश्वासियों को देखता हूं, कई सारे मसीहों से मिलता हूं, कई सारे बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं। किसी की बात यहां तक ठेस पहुंचा देती है कि उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी भी बात को सुनने से, किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने से, कोई भी गलत बात अपने बारे में सुनने से आदमी के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, और उसके हाव भाव भी बदल जाते हैं, उसका उठना बैठना बदल जाता है। उसका फेस रीडिंग से पता पड़ता कि इसका मन ठीक नहीं है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से पता पड़ता कि इसका मन ठीक नहीं है। कारण ये हर्ट है, ये हर्ट है। अगर इसे हर्ट हुआ है तो ये मान लीजिए कि इसका, अगर ये हर्ट हुआ तो ये इमोशनली बिल्कुल डल हो जाएगा। अगर ये इमोशनली डल हो गया है तो ये नई सृष्टि नहीं है, ये नई सृष्टि नहीं है। क्योंकि जिसने आपको और मुझे नई सृष्टि बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने, वो कितना सामना नहीं करता था विरोध का, वो कितना सामना नहीं करता था विरोधियों का, रोज विरोधियों का सामना करता था, रोज विरोध का सामना करता था, और रोज मंदिर में सुसमाचार प्रचार करने पहुंच जाया करता था। यीशु मसीह कच दिला,
कच्चे दिल का, कच्चे मन का। ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जज्बात पर, अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कल्पनाओं पर कंट्रोल पा लिया था और एक ब्रॉड हार्टेड व्यक्ति होकर के, ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति होकर के, स्ट्रॉन्ग हार्टेड व्यक्ति होकर के डेली रोज विरोध और विद्रोह का सामना करने के लिए पहुंच जाया करता था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उसने नई सृष्टि बनाया है आपको और मुझे, जो विरोध से कभी नहीं डरा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट विरोध की वजह से कभी नहीं गई। उसके चेहरे की लाली, उसके चेहरे की खूबसूरती विरोध करने की वजह से, दुख मनाने की वजह से, जज्बात के कारण दुखी होने की वजह से कभी फीकी नहीं पड़ी। उसका चेहरा चमकता रहता था क्योंकि वो जानता था कि वो यहां का नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है ये कि मुझे किसी की बात को सुनकर के दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी भी बात को सुनकर के, किसी के द्वारा इंसल्ट के शब्द सुनकर के, किसी के द्वारा अपमान के शब्द सुनकर के मैं साइलेंट होकर के नहीं बैठ सकता हूं, डिसएक्टिवेट होकर के नहीं बैठ सकता हूं, मैं अपने चेहरे का रंग उड़ने नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बाहरी बातें मेरे व्यक्तित्व पर, मेरे अंदरूनी व्यक्तित्व पर कोई आघात नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि आई एम ए न्यू क्रिएशन इन द क्राइस्ट। अब मैं मसीह में नई सृष्टि बन गया हूं। अब मैं वो इमोशनल व्यक्ति नहीं रहा। अगर किसी ने मुझसे शेक हैंड नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, तो मैं शाम तक उखड़ा उखड़ा रहा और यही सोचता रहा कि क्यों उसने ऐसा कर दिया आज मेरे साथ, क्यों उसने मेरे साथ बातचीत नहीं की। ये इमोशनल लोग जो हैं, इस प्रकार का जो इमोशंस है, आपको नई सृष्टि बनने से रोकता है। ये बातें प्रूफ करती हैं कि आप नई सृष्टि नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर ने मनुष्य को 3 प्रकार से बनाया: देह, प्राण, आत्मा। देह में अपने देह के अंग हैं, प्राण के अंदर अपने अलग से एक्टिविटीज है, और आत्मा में अपनी अलग से एक्टिविटीज है। तीनों के अलग अलग काम है। परमेश्वर ने तीनों को 3 प्रकार से बनाया, देह, प्राण, आत्मा के अनुसार। ठीक वैसे ही ये सर्वांग व्यक्तित्व 3 बातों से बनता है। कंप्लीट मैन का मतलब होता है देह, प्राण, आत्मा, पूरी बॉडी, पूरे सोच विचार धारा के साथ, जैसा परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बनाया है। अगर आज आप में से, हम में से कोई व्यक्ति नई सृष्टि बनने के बाद, उद्धार पा लेने के बाद, नया जन्म पा लेने के बाद, परमेश्वर का बेटा बेटी हो जाने के बावजूद भी अगर किसी प्रकार से इमोशनली मोरल डाउन करके बैठ जाता है, तो यह नई सृष्टि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यहां पे परमेश्वर ने आपको और मुझे आत्मिक रीति से नई सृष्टि बनाया है, बस फिजिकल नहीं बनाया। क्या अब हम शरीर से मजबूत नहीं हो गए? अब हमारे शरीर में बीमारियां हैं नहीं। हमें परमेश्वर ने भावनात्मक रीति से भी, प्रभु ने, यीशु मसीह ने भावनात्मक रीति से भी मुझे नई सृष्टि बनाया है। मेरी पुरानी भावनाएं जाती रही, अब मेरी भावनाएं इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से किसी प्रकार से कोई भी अपमानित बात कहे, अपमान का कोई शब्द कहे या अपमान की कोई एक्टिविटीज मेरे साथ करे, तो मेरी भावनाएं आहत नहीं होती हैं, क्योंकि मैं समझ गया उस बात को। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें जाती रही हैं। आपको स्ट्रांग बनना चाहिए, आपको मजबूत व्यक्ति बनना चाहिए, आपको कठोर व्यक्ति बन जाना चाहिए उन चीजों के लिए जो आपके अंदर के मसीहत को हिला देने का विचार रखती हो। नए सिरे से मैंने इस बात को सीखा है। मैं कई बार अपने बारे में, जब मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं कई प्रकार की ऐसी चीजों को झेल करके, सह करके बिल्कुल साइलेंट रहता हूं, चुप रहता हूं। मेरी पत्नी अक्सर मेरे साथ रहती है, अधिकतर मेरे साथ रहती है सेवकाई में। हम दोनों अधिकतर सारे काम साथ ही करते, जाना आना, बाजार जाना, कुछ भी करना एक साथ रहता है अधिकतर। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अलग अलग हो जाए। या कभी जैसे मान लीजिए मैं उससे अलग हूं और किसी प्रकार की कोई ऐसी बिटर बात मेरे पास पहुंचती है, मैं उससे कभी शेयर नहीं करता। इसलिए नहीं करता हूं कि मैं उसे बचाना चाहता नहीं, मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि उस बात का मुझ पर भी कोई असर नहीं हुआ है, मुझ पर भी कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वॉल के साथ पे मारी, गेंद दीवार से टकराई और वापस उसी व्यक्ति के पास चली जाती है और उस दीवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इस प्रकार की बात मैंने परमेश्वर के इस वचन से सीखी है। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। अब मेरी भावनाओं को, मेरे इमोशंस को कोई हर्ट नहीं कर सकता, मैं करने भी नहीं देता। मैं बुरी से बुरी बात सह करके, बुरी से बुरी बात सुन करके साइलेंट रहता हूं। कभी यह कहना पसंद नहीं करता कि इस बात ने या इस व्यक्ति ने मेरा दिल तोड़ दिया। अगर मेरा दिल क्राइस्ट के क्रूस से नहीं टूटा है तो फिर किसी भी नाजुक चीज से टूट जाएगा। और एक बार अगर आपकी मुलाकात क्राइस्ट से हो गई और आपका दिल टूटा है क्राइस्ट के साथ, तो फिर आपका दिल अब बार बार नहीं टूटेगा। कोई नहीं तोड़ सकता आपके दिल को।
क्योंकि क्राइस्ट ने आपको इस प्रकार से बना दिया, ऐसा कर दिया है क्राइस्ट। जब क्राइस्ट से आपकी मुलाकात हुई, जब आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह से हुई, जब उस लहूलुहान यीशु मसीह से हुई, जब सर से पांव तक घायल उस पीड़ित अपमानित यीशु मसीह से हुई, तो आपका दिल वहीं टूटना चाहिए था। अगर वहां दिल नहीं टूटा है तो जिंदगी में बार बार दिल टूटता रहेगा। अगर एक बार क्रूस की मुलाकात पर आपका दिल क्राइस्ट के साथ टूट गया है, अब कोई दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपके दिल को तोड़ दे। कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं अपना अपमान समझता हूं ये वाली बातें कहने में कि किसी ने मेरी इंसल्ट कर दिया, मुझे बड़ा दुख लग रहा है ब्रदर, मैं बहुत दुखी हूं, सिस्टर जी मैं बहुत परेशान हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपना अपमान समझता हूं। मैं जानता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे नई सृष्टि बनाया है और कोई मुझे अपमानित नहीं कर सकता है। मैं किसी को उतना अंदर तक नहीं पहुंचने देता। मैं किसी बात को, किसी चीज को, किसी भी हर्ट को उतना गहरा जाने देता ही नहीं हूं कि वो मेरे दिल को तोड़ दे। बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर तक उतर जाने की इजाजत बस केवल प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की बातों को ही है। बस केवल खुदा के कलाम को मैंने ये अधिकार दिया कि वो मेरे अंदर तक चला जाए, बाकी बातें नहीं। उनके लिए तो मैं एक स्ट्रॉन्ग चट्टान सा बना खड़ा रहता हूं। वो चीजें मुझसे टकराती तो है, वापस वहीं चली जाती जहां से आई थी। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं रिसीव ही नहीं करता हूं उन चीजों को। ये बात आपको भी मेरे साथ सीख लेनी चाहिए। अगर आपने ये बात नहीं सीखी तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप बहुत उदास रहेंगे जिंदगी में, निराश रहेंगे जिंदगी में, हताश रहेंगे जिंदगी में, परेशान रहेंगे जिंदगी में, उखड़े उखड़े से रहेंगे आप उखड़े उखड़े से रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे आप। आपका दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा, आपका मन स्टेबल नहीं रहेगा। उन बातों को सोच करके, उन लोगों को देख करके आप बिल्कुल उखड़े उखड़े से रहेंगे। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लोग बात करना भी बंद कर देते हैं। कुछ लोग इतने कच्चे दिले होते हैं कि जरा सी झड़प के बाद, जरा सी कहासुनी के बाद वहां नजर भी नहीं आते हैं, दोबारा नजर नहीं आते फिर वो लोग। इसका मतलब ये बहुत नाजुक लोग हैं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं और इनका संसार में जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनका इस दुनिया में, इस रंग बदलती दुनिया में इनका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बात बात पर निराश होकर बैठते हैं, बात बात पर उदास हो जाते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बात लग जाती है। मेरे शुरुआती दिनों में मैं कुछ बिलीवर्स का, कुछ मिनिस्टर्स, दोनों से मुलाकात हुई मेरी। कुछ विश्वासियों से भी मिला, कुछ सेवकों से भी मिला, जिनको बात बात में ये कहने का शौक था, ये उनको आदत थी, अच्छा लगता था कि मुझे बड़ा हर्ट हुआ ब्रदर इस बात से। तो मैं समझ गया था कि संजीव कुमार, ये लोग तेरे काम के नहीं हैं। इनको तो बार बार हर्ट होता रहेगा, मैं बार बार इनको मनाता रहूंगा, इनको बार बार हर्ट होता रहेगा, इनको बार बार हर्ट होता रहेगा, मैं मनाता रहूंगा, तो मैं इनके साथ नहीं रह सकता हूं। और इन कच्चे दिले लोगों के साथ रह करके मैं भी कच्चे दिल का हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह से नहीं सीख सकते आप और मैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों की, शास्त्रियों की, फरीसियों की कौन सी ताड़ना नहीं सही। बाइबल में लिखा उसने अपमान सहा, उसने गालियां खाई, उसके मुंह पर थूका गया, उसको पता नहीं ये तो एक बार की बात है क्रूस की। क्रूस से पहले 3.5 साल तक, 30 साल की एज में प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ। 30 साल की एज में प्रभु यीशु मसीह बाइबल में दिखाई दिए और 3.5 साल तक उन्होंने सेवा की। 33.5 साल की एज में प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के द्वारा स्वर्ग में वापस पहुंच गए पिता के पास। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने क्या नहीं सहा? अपने साथ रहने वालों को सहा, दूर रहने वालों को सहा, पसंद करने वालों को सहा, पसंद ना करने वालों को सहा, सबको सहता रहा, अपने काम से काम रखता रहा, अपने काम में लगा रहा और वही काम करता गया। और कभी किसी चेले से ये नहीं कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूं। आज उन लोगों ने मेरे अपमान में आज इतनी बड़ी बात कह दी? बिल्कुल नहीं। इस व्यक्ति से, प्रभु यीशु मसीह से सीख लेना चाहिए कि इतना स्ट्रॉन्ग हार्टेड, इतने मजबूत इरादे वाले व्यक्ति के साथ आपका उठना बैठना है सुबह शाम का। और बाइबल तो ये बताती है जो जिसके साथ रहता है उसी के जैसा हो जाता है। अगर आप और मेरा सुबह शाम का उठना बैठना प्रभु यीशु मसीह के साथ है, हम उसी के साथ उठते बैठते चलते फिरते रहते खाते पीते हैं, तो फिर भी इतने सेंसिटिव क्यों, इतने नाजुक क्यों? मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, हमारा बैकग्राउंड ऐसा था कि हम लड़के लोग पुरुष अपने माँ बाप के सामने जरा सा भी कहीं एक्टिंग करे तो हमारे माता पिता बोलते क्यों, लड़की है क्या तू? एक्सपेक्टेशन है ये पुरुषों से कि वो स्ट्रांग रहें। लेकिन बाइबल के मुताबिक अब ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष,
तो स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी नई सृष्टि बन जाना चाहिए। हर्ट करने वाली बातों को, कोई हर्ट करने वाली बातों के लिए आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब से आप ये कहना शुरू कर देंगे कि मुझे कोई चीज हर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नई सृष्टि बनाया है, उसने मुझे नया बना दिया। मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं इतनी कच्ची नहीं है। मेरे इमोशंस पे, मेरी भावनाओं पर अगर इफेक्ट आना चाहिए तो परमेश्वर के कलाम का आना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की बातों को मुझे तोड़ना चाहिए। बाकी किसी की बात मुझे तोड़ के चली जाए और मैं हफ्तों अपने घर में निराश और उदास बैठा रहूं, नामुमकिन है। ये हो नहीं सकता ऐसा। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अभी भी आप पूरी तरह से कंप्लीटली न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि नहीं बने हैं। कुछ हिस्सा नई सृष्टि का बन गया होगा, थोड़ा हिस्सा अभी बाकी है, थोड़ा हिस्सा अभी बाकी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, अच्छे से बात करते थे, बहुत बढ़िया तरीके से बात करते थे, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक मुद्दे पे जरा सी कहा सुनी हुई मुंह घुमा के निकल जाते हैं। ये लोग कच्चे दिले लोग हैं, कच्चे दिल के लोग हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, सह नहीं सकते इस बात को। ये नई सृष्टि नहीं बने। मैं बिलीवर्स की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियंस की, नॉन क्रिश्चियंस की नहीं। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अविश्वासियों की नहीं। मैंने विश्वासी लोगों को देखा है मुंह चुरा के निकल जाना, नजर बचा के निकल जाना, बच के निकल जाना। कारण यह था कि उसकी एक बात पर हमने सहमति नहीं जताई, बस इतनी सी बात। हाउ डू यू कैन से आई एम ए न्यू क्रिएशन इन द क्राइस्ट? यू आर नॉट न्यू क्रिएशन माय डियर। अभी तक बहुत समय लगेगा आपको न्यू क्रिएशन बनने में। इस संसार में जिसमें आप और मैं रहते हैं, हम मसीहों के साथ भी रहते हैं, गैर मसीहों के साथ भी रहते हैं। गैर मसीह भी हमारा आदर करते हैं, गैर मसीह भी हमारा अपमान करते हैं, मसीह भी हमारा आदर करते हैं, मसीह लोग भी हमारा अपमान कर देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? मिली जुली बातें हैं, कोई बात नहीं। मैं जैसा घर में रह सकता हूं वैसा ही बाहर भी, और जैसा बाहर रह सकता हूं वैसा ही घर में भी। मैंने बहुत साल पहले एक लड़के से एक बात कही थी कि अगर मैं बाहर के लोगों की बातें बर्दाश्त कर सकता हूं एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल, तो मैं अपने लोगों की बात भी बर्दाश्त करूंगा एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल। हम मसीहों को बहुत अच्छा लगता है बाहर के लोगों की बात सह लेना और अपने आप को शाबाशी देना कि मैंने मसीह के कारण, मैंने मसीह की शिक्षा की वजह से मैंने वो अपमान सह लिया। प्रभु जी आप सब जानते हैं, अब आप मेरा आदर करिए इन बातों में। हम ऐसी एक्टिंग करते हैं यीशु मसीह के सामने आकर के। और अगर हमारा कोई मसीह विश्वासी, हमारे घर का कोई सदस्य है, अगर हमारे साथ किसी प्रकार से कोई ऐसी बात पे असहमति जता दे या उसकी कोई बात हमें ऐसी बुरी लग जाए, तो उसकी बात का हमें बड़ा दुख होता है। क्या कर रहे हैं हम? आपको नई सृष्टि बनना है, और नई सृष्टि बनने का आपके पास क्राइस्ट से, यीशु मसीह से बेहतरीन उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ना प्रेरित पौलुस, ना प्रेरित पतरस, ना प्रेरित यूहन्ना, और ना कोई और प्रेरित। यीशु मसीह से बेहतरीन उदाहरण आपके और मेरे लिए नहीं है, जिसने अपनों के अपमान को भी सहा और परायों के अपमान को भी सहा। प्रभु यीशु मसीह के अपने भाई लोगों ने यह बात कह दी थी, जो मरियम से बाद में पैदा हुए थे यीशु मसीह के बाद। उन्होंने कह दिया था कि तू फेमस होना चाहता है तो जाके अपने आप को लोगों पर प्रकट कर। तू जाता क्यों नहीं है यहां से? तू अपने आप को प्रकट कर, बड़ा आदमी बन, फेमस हो जा। उसके साथ रहने वाले लोग भी इस पर विश्वास नहीं करते थे। विश्वास ना करना एक दूसरे पर, यह भी अपमान है, जो कि आदर की बात थोड़ा है, यह भी अपमान है। इस पद ने मुझे बहुत सारी नई चीजें सिखाई है। पिछले 1.5-2 सप्ताह से ये पद मेरे दिमाग में घूम रहा है। मेरे अपने पर्सनल डिवोशन में जब ये बात मेरे सामने आई तो नए सिरे से परमेश्वर का आत्मा मुझे समझा रहा था कि ये इस प्रकार से नई सृष्टि बनना भी चाहिए। इस प्रकार से भी नई सृष्टि बनना चाहिए कि अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखो और किसी को भी अपना दिल तोड़ने की इजाजत मत दो। किसी को भी आपको अपसेट कर देने की इजाजत मत दो। किसी की वजह से आपके चेहरे का रंग फीका पड़ जाए, ऐसा अधिकार किसी को मत दो, किसी को भी नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे का रंग तुम्हारे पाप की वजह से नहीं उड़ा तो फिर किसी और वजह से भी नहीं उड़ना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल तुम्हारे पाप की वजह से नहीं टूटा तो फिर किसी और चीज से भी नहीं टूटना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। मेरा खुद का पाप प्रभु के सामने मेरा दिल नहीं तोड़ सका तो फिर किस चीज से दिल टूट गया? मेरा एक अच्छा खासा मसीह भाई बंधु मेरे मुझसे मुंह मोड़ के चला गया बस इस बात से। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। इस संसार में रहने वाले लोगों को चौकस होशियार रहने की आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। और नैरो माइंडेड लोग, नैरो हार्टेड लोग, कच दिले लोग, भावनात्मक रीति से कमजोर कच्चे लोग इन चीजों को नहीं सह सकते।
इनको नई सृष्टि बनने की आवश्यकता है। जो मसीह में आ गया है, आपको नई सृष्टि बनने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि नॉन बिलीवर्स आपका अपमान भी करेंगे, आपके सामने आपके प्रभु का अपमान करेंगे, आपके सामने आपकी शिक्षा का अपमान करेंगे, आपकी बहु बेटियों का अपमान करेंगे। आपको इमोशनली हर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हर्ट हो जाएंगे, आपको अगर हर्ट हुआ तो आप जाके क्राइस्ट से बात कीजिए कि मैं तेरे लिए एक बार नहीं 100 बार बेइज्जत होने को तैयार हूं। मैं तेरे लिए एक बार नहीं 50,000 बार मार खाने को तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके मेरे लिए सब कुछ सहा है, और बड़े आराम से, बड़े आदर के साथ। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मुझे नहीं लगता वो अपनी सुबह या शाम की प्रार्थनाओं में टाइम वेस्ट करता होगा अपने पिता को यह कह करके कि पिताजी आपने देखा आज लोगों ने मेरे साथ क्या किया, हे खुदा बाप आप जानते हैं कि देखो उन्होंने कैसे मेरा अपमान किया। वो टाइम वेस्ट नहीं करता था, वो जानता था वो इस दुनिया में इसीलिए आया है। इसी को क्रूस कहते हैं। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ। आपको नई सृष्टि बनने की जरूरत है। मैं जल्दी कुछ रेफरेंसेस आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ निकालते रहिएगा और देखते रहिएगा और लिख लीजिएगा आप इनको। हमारा आज का थीम है मसीह में नई सृष्टि। निकालिए मेरे साथ रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 यहां लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। संसार में कचदिले लोग रहते हैं, संसार में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें जल्दी जिनका दिल टूटता है, जल्दी जिनको हर्ट होता है, जल्दी जिनको फीलिंग्स आती हैं। इनके जैसे मत बनना। संसार में बहुत सारी चीजें, ये लोग भी तो हैं, इनके जैसे बिल्कुल मत बनना, कचदिले लोगों के जैसे। इस संसार के सदृश्य ना बनो। लिखा है कि इस संसार के सदृश्य, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे अंदर नया मन आ जाने से दिलेरी भी आ जाना चाहिए, स्ट्रॉन्गनेस भी आ जाना चाहिए। अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। ठीक वैसे ही जैसे आप आधे से ज्यादा समय फिजिकल इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में लगाते हैं, उससे ज्यादा समय आपको और मुझे स्पिरिचुअली इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में लगाना चाहिए। अपनी मेंटल इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में लगाना चाहिए। इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है रोग शोधक, बीमारी और रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारी आत्मिक जीवन में यह क्षमता पाई जाना चाहिए, जो बाहर से आकर के चीजें मेरे मोरल को डाउन कर दें, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को डाउन कर दें, मेरे आनंद को जो मसीह से मिला है, जो परमेश्वर से मिला है, जो शांति, जो तसल्ली, जो सम्मान, जो आदर स्वर्ग मेरा करता है, उस आदर के नशे में चूर रहिए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं भूल जाइए आप। जो आनंद और आदर परमेश्वर ने आपको दिया है उसका मजा लीजिए। संसार क्या कह रहा है भूल जाइए आप। नई सृष्टि बन गए हैं अब आप। 12 अध्याय का 2 पद, 12 अध्याय का 6 पद भी निकाल लीजिए आप। रोमियो की पत्री 12 का 6। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, आपको ऐसा अनुग्रह दिया गया है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। इस अनुग्रह के द्वारा आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सब कुछ सह सकते हैं आप। ये डिवाइन बातें हैं जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेरे लिए बताई हैं। मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो छिपाया जाए। पाप के अलावा पाप छिपाया जाता है, झूठ कपट छल छिपाया जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो बातें तुमने मुझसे कमरों में और कोठरियों में सुनी है, उन्हें चौक और चौराहों पे जाकर के प्रचार करो। जो बातें तुमने कानों कान मुझसे सुनी है और सीखी हैं, उन्हें छतों पे चढ़ चढ़ के प्रचार करो। कुछ ढांपा नहीं गया है जो उघाड़ा जाएगा। मैं भी कुछ नहीं छिपा रहा हूं, आपको सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे सारी बातें इसीलिए बताता है कि मैं आपको बता सकूं। और जो बात वो मुझे कहता है कि ये मत बताना, वो मैं फिर किसी को नहीं बताता, अपनी वाइफ के अलावा अपने बच्चों को भी बता देता हूं मैं वो वाली बात, क्योंकि वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में हमारे साथ हैं दोनों। लिखा है कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, नई सृष्टि हैं हम लोग, हम सॉलिड सृष्टि हैं, हमें कोई जल्दी से हिला नहीं सकता। मेरे साथ देखिए आप 6 अध्याय का, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 पद, 6 अध्याय का 4 पद। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आप नए जीवन की चाल चलिए। नई सृष्टि है और नई सृष्टि आपको यह हिदायत देती है, बी स्ट्रॉन्ग इन द क्राइस्ट। सॉलिड बन जाइए मसीह में आप।
हर एक भावनाओं को, इच्छाओं, कल्पनाओं को, जज्बात को बांध करके मसीह का गुलाम बना दीजिए। आप मसीह के अंडर में ले आइए उसको, कि कोई आपके ऊपर हावी ना हो और ना कोई आपकी भावनाओं, इमोशंस को तोड़ने पाए। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 पद। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मेरा समय समाप्त होने जा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 पद, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यहां पर ऐसा लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। आपको परमेश्वर का राज्य देखने के लिए नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। और जब आप नई सृष्टि बन गए हैं, आपको परमेश्वर का राज्य देखने की धुन रखना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं इसको देखने की नहीं, उन्होंने क्या कहा था इस बात को रिमाइंड करने की नहीं। आपको परमेश्वर के राज्य की धुन में रहना चाहिए, क्योंकि आपको नई सृष्टि बनाया है उसने अपने लिए, जगत के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए नहीं। अब आप नए बनाए जा रहे हैं, बार बार नए बनाए जा रहे हैं, बार बार हमारे सामने नया हो जाओ, नए बन जाओ का स्क्रिप्चर आ ही जाता है। यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से जन्म आपका मेरा हो चुका है। अब हमें बस और बस केवल परमेश्वर के राज्य की धुन में रहना चाहिए। और परमेश्वर के राज्य की धुन में रहने वाले लोग अगर समाज की और संसार की, देश की बातों पर मन लगाएंगे तो उनका मन कच्चा कर देंगी ये बातें। घबराहट आपके अंदर आ जाएगी, डर पैदा करेंगी ये वाली बातें। पता नहीं दुनिया का क्या होने वाला है। दुनिया का जो होगा, दुनिया का बनाने वाला सबसे बेहतर जानता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा वही होगा जो परमेश्वर चाहेगा। कोई भी नाहक चीजें अपने हिसाब से ना तो मुझे मोड़ सकती हैं, ना अपने हिसाब से मुझे बना सकती हैं, ना अपने हिसाब से मुझे चला सकती हैं, क्योंकि मेरा वही होगा जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहता है। इस रंग बदलती दुनिया में, इस विरोध की, विद्रोह की दुनिया में, इस कड़वाहट की, घबराहट की दुनिया में आपको सॉलिड हृदय वाला व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि हर कदम पे आपको डराने वाली वारदात और घटनाएं होती रहेंगी। किस किस से डरेंगे आप? किस किस से घबराएंगे? किस किस से दिल टूटेगा आपका? किस किस से डरेंगे? किस किस से बेचैन हो जाएंगे आप? कौन कौन सी चीजें जो आपकी शांति को भंग कर देंगी? अगर आपने ऐसा ही किया तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो एक दिन आपसे आपका उद्धार भी चुरा लेंगी, क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। मेरे साथ निकालिए आप, लास्ट में आ गए हम लोग, हमारे मैसेज के बिल्कुल क्लाइमैक्स पे हैं। मेरे साथ निकालिए यहेजकेल नबी की किताब 3 अध्याय 9 पद, यहेजकेल चैप्टर 3 वर्स 9। मैं यहेजकेल ही पढ़ रहा हूं अपनी पर्सनल स्टडी में। यहेजकेल, मेरे साथ निकालिए आप 3 अध्याय 9 पद, यहेजकेल चैप्टर 3 वर्स 9। यहेजकेल नबी क्या कहते हैं? परमेश्वर ने इस प्रॉफिट से ये बात कही थी, मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं। कड़ा, सख्त, सॉलिड बना माथे को, सिर को तेरे, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। कई सारी बातें ऐसी आएंगी जो उथल पुथल मचा देंगी जीवन में, जो शांत मन में, स्थिर मन में, स्थिर हृदय में हलचल मचा देने का काम करती है, इंसानों की तरफ से भी और शैतान की तरफ से भी और संसार की तरफ से भी। लेकिन परमेश्वर अपने जन से कहता है कि मैंने तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा, कठोर, सख्त बना दिया है, इसे ये आसानी से टूटेगा नहीं। वो माथे की बात करने के साथ साथ परमेश्वर इंटरनल बात कर रहा है। परमेश्वर आपके शरीर और आत्मा और प्राण तीनों की बात करता है। हमारे प्राण में जो इमोशंस है, हमारे सोल में पाया जाता है इमोशंस, भावनाएं, ये चीजें आपके प्राण को डल कर देंगी। उस प्राण को जो आपका प्राण, बाइबल में लिखा है कि हमारा प्राण जो यहोवा का अभिषिक्त है, गॉड ने आपके सोल को अनॉइंट किया हुआ है। उस सोल को, जो अनॉइंटेड सोल है, जो प्राण अभिषिक्त है परमेश्वर का, जो हमारा इंटरनल ह्यूमन बीइंग है, इसे हर्ट ना होने दें, इसे अपसेट ना होने दें। बातें तो होती रहेंगी, ये नहीं होंगी तो कुछ और होंगी, ये नहीं होंगी तो कुछ और होंगी, लेकिन आप स्ट्रांग हार्टेड बने रहें। समाज को, देश को, दुनिया को बिल्कुल मौका ना दें और अपनी वीकनेस किसी को ना बताएं कि आपको जरा जरा सी बात पे रोना आ जाता है, जरा जरा सी बात पे आपका मुंह लाल हो जाता है, जरा जरा सी बातों पे हम तो हफ्तों ही अपने कमरे में कोप भवन में जाके लेट जाते हैं चुपचाप। क्या हो गया? बीपी लो चल रहा है आजकल मेरा, या हाई हो जाता है।
कंट्रोल करना सीखिए। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया से इसीलिए लिया कि इसमें बहुत अजीब अजीब बातें होने वाली हैं। इसमें बड़े बड़े विस्फोटक चीजें आपके सामने आएंगी। किस किस से घबरा के भागेंगे आप नई सृष्टि हैं। आप आत्मिक रीति से तो नई सृष्टि हैं। इमोशनल नहीं बनेंगे क्या नई सृष्टि? हार्डली भी तो नई सृष्टि बनना है। मुझे तो परमेश्वर के आत्मा ने नई सृष्टि का एक नया तरीका बताया है और जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। यहेजकेल 3 का 9 आपने निकाल लिया, देख लिया, पढ़ लिया, मेरे साथ निकाले लास्ट पर यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय 7 पर, आइजाया चैप्टर 50 वर्स 7। आइजाया चैप्टर 50 वर्स 7। क्योंकि प्रभु यहोवा तेरी सहायता करता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। शर्मिंदगी, चोट, हर्ट हो जाना ये तब नहीं होगा जब आप कठोर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर नहीं रहे तो यही होगा। फिर मैं अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रार्थना करता, प्रभु मेरी स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल इम्यूनिटी पावर को बढ़ा दीजिए आप, और ऐसा बना दें प्रभु जी इस इम्यूनिटी पावर को कि बहुत ही सॉलिड। फिजिकल इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लोग पता नहीं कौन कौन से पदार्थ खाते हैं। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको ऐसे ही संदेशों की जरूरत है और परमेश्वर के वचन की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि सारी बातें बस केवल यहीं से आती हैं। स्पिरिचुअली आपको अपनी इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करना चाहिए। रोग शोधक शक्ति मुंह तोड़ जवाब देगी आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर, जो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हर बार एक नई बात बता देता है, हर बार एक नई चीज देता है ताकि उसके लोगों तक ये नई चीज पहुंचाई जा सके। और मेरा ये विश्वास है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये वाली बात करते हुए, और मेरा पूरा यकीन है परमेश्वर की आत्मा में कि जिस प्रकार से मुझे आनंद मिल रहा है आपको बताने में, बहुत सारे लोगों को जरूर आनंद मिल रहा होगा। और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आज बहुतों को नई सृष्टि के एक नए पायदान पर भी ले गया है। आज पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस आशीषित वचन के लिए प्रभु जो आपका हमें मिला है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम परमेश्वर के मन मुताबिक ऐसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बने कि जो संसार और संसार की बातों से अपने आत्मिक आनंद को, अपनी आत्मिक उन चीजों को जो हमें परमेश्वर ने दी हैं, उन्हें हम अपने हाथ से जाने ना दें। बस प्रभु के आनंद में, बस प्रभु की शक्ति में, बस प्रभु के उस आदर में, उसी में पूरी तरह से, उसी नशे में चूर रहें जो प्रभु से हमें मिला है। उसके आनंद में, उसकी शांति में, उसकी तसल्ली में बने रहें और किसी बात को अपने आप को हर्ट करने ना दें। प्रभु यीशु, मैं इस कलीसिया के लिए आपसे यही प्रार्थना करता हूं, देखने और सुनने वालों को आशीष देना और ये वचन का बीज इनके मनों में 100 गुना फलदायक होने पाए और इनमें से ये बीज बहुतों तक पहुंचने पाए, ताकि बहुतों को नई सृष्टि बनने में आज एक नया कदम आगे बढ़ने का अवसर मिल जाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम यू।